हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी, वो भी न्यू वन जो है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, हम ये आज शुरू कर देंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैंने इस पेज पे लिख दिए हैं। यही एक पेज बना है। सेकंड जो आगे मैंने जो करा है वो लेसन नंबर 2 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज ही है। 1 2 मैंने खुला खुला लिखा है, 3 4 4 5 6 पेजेस क्या ही है, बट जो भी उसके मेन पॉइंट है वो मैंने सारे लिख दिए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही है, जस्ट हमने पढ़ा होता है, बस उसको रिवाइज ही तो करना होता है अच्छे से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो सबसे पहली लाइन है कि साइंस वर्क्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू वेरीफाई थिंग्स। एग्जाम्पल है पेन, जो हमारा स्टॉप हो गया, रुक गया। अब सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन बोली है वो बोलिए कि साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड पे काम करता है। किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक अप्रोच भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है? फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंड आंसर्स। जो भी हम किसी भी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस लगाते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी आंसर को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। और आपको पता ही है कि साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड पे वर्क करता है। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे कि पेन रुक जाता है। अब देखो, आपका अगर पेन रुक जाता है तो आप क्या करते हो? पेन को ओपन करते हो, उसके जो रिफ़िल है जो हमारे पास है, हम उसको चेक करते हैं कि वो पूरा है कि या खाली हो गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पहले पेन को खोला, फिर उसमें से रिफ़िल निकाला, फिर उसको चेक किया, देन वापस हमने, अगर वो खाली हो गया तो हम दूसरा डालेंगे। तो मतलब ये क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, दैट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। तो इसी को बोलते हैं कि जो साइंस काम करता है वो साइंटिफिक मैथड पे काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस वर्क्स ऑन द साइंटिफिक मैथड। ठीक है, अंडरलाइन भी कर देती हूँ यहाँ पे। तो साइंस वर्क्स ऑन द साइंटिफिक मैथड। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच। क्या है? अब साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज द थिंक ऑफ अ क्वेश्चन और आस्क अ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है ना? हमें कोई चीज़ दिखती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थ को देखा है ना? तो वो हम बोलते हैं राउंड है, एलिप्टिकल है। वैसे हम बोलते हैं कि अर्थ गोल है, क्यों है? क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो सबसे पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, देन हम क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। देन ट्राई एंड गेस अ पॉसिबल आंसर, जिसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो हम ट्राई करते हैं या फिर गेस करते हैं, उसके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द हाइपोथेसिस, दैट इज़ द थर्ड स्टेप। ये साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप्स है। फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज द आस्किंग अ क्वेश्चन, थर्ड वन इज द ट्राई एंड गेस अ पॉसिबल आंसर्स, या फिर आप उसको हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। फोर्थ वन इज द गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आर ऑब्जर्वेशंस। फिर हम गेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मतलब आप इसको एक्सपेरिमेंट मेथड बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। फोर्थ स्टेप में हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो लास्ट है फिफ्थ, दैट इज द एनालाइज द रिजल्ट, कंक्लूजन देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मतलब प्रूफ कर दिया हमने, कंक्लूड कर दिया कि ऐसा है। हम उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ये 5 स्टेप्स है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है साइंस के बारे में है। साइंस इज़ अ वे ऑफ, साइंस की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए अगर हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। साइंस क्या है? एक सोचने का तरीका है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का तरीका है, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और हम चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे हम वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में जान सके, और जो भी सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के हम उसको अनकवर कर सकते हैं। अब हर जगह साइंस पहुंची हुई है, कुछ भी हमें दिखता है हम उसको साइंस के थ्रू प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट बाहर भेजे जाते हैं। प्लैनेट्स के बारे में पता चला कि पहले 9 प्लैनेट्स है, अब 8 प्लैनेट्स हो गए हैं। तो साइंस ने किया है ना, उन्होंने सोचा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने प्रोसेस आगे स्टार्ट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, देन सैटेलाइट्स भेजे, एंड कितना कुछ, मतलब कितना कुछ किया उन्होंने। अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, वो यूनिवर्स की जो भी सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर कर रहे हैं, तो दैट इज़ द साइंस।
तो आप ये साइंस की डेफिनेशन देख लेना। सेकंड वन इज द आगे है साइंटिस्ट कौन होते हैं। साइंटिस्ट कौन होते हैं आपको पता है? साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो डिस्कवर करते हैं थिंग्स को। हु डिस्कवर थिंग्स आर फॉलो साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व मैथड। कोई भी, ये शायद साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व मैथड नहीं है, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो हु डिस्कवर थिंग्स आर फॉलो, वेट लेट मी चेक। तो नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट, हु डिस्कवर थिंग्स आर फॉलो साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व। मैंने यहाँ पे गलती से मैथ लिख दिया था, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो थिंग्स को, जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करते हैं, या फिर जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो साइंटिफिक अप्रोच ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि साइंटिफिक अप्रोच वो होती है फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंड आंसर्स, दैट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। तो नेक्स्ट है, ये चीज़ याद रखना, ये मैंने देखा उस एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, सिमिलरिटी बिटवीन साइंस एंड आ जिक्सा पजल, मतलब साइंस को और जिक्सा पजल को कंपैरिजन किया गया है। क्यों? जिक्सा पजल देखिए, आप किसी भी चीज़ का फोटो होता है ना, तो उसको मतलब तोड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज ही है ना, इसको हम तोड़ दें, ठीक है, कट कर दे बराबर हिस्सों में, 5 इसके बराबर हिस्से कर दे, फिर इनको हम जोड़ते हैं, है ना, और एक वापस ये पेज बन जाता है ना। तो वैसे ही साइंस होता है, ऐसे ही हम साइंस की छोटी छोटी चीज़ें लेके हम बड़ी सी थ्योरम प्रूव करते हैं। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो पहले छोटी छोटी चीज़ें, उसका बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाता है, दैन वो एक बड़ी थ्योरम पे पहुंचते हैं उसको प्रूव करके। तो वैसे ही जिक्सा पजल होती है, तो इसलिए इसको कंपैरिजन किया गया है, सिमिलरिटी बोला गया है कि साइंस और जिक्सा में सिमिलरिटी होती है। तो ये था सिर्फ फर्स्ट लेसन का एक पेज। सेकंड है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आज हम नहीं शुरू करेंगे, ये हम कल करेंगे, ये कल अच्छे से हम लोग इसका करेंगे। देन उसके बाद ये हमारा सेकंड यूनिट, फर्स्ट का थोड़ा सा ही था, तो मेन पॉइंट्स उसमें यही हैं। बस आप साइंस के बारे में याद करो कि साइंटिफिक मेथड होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच मतलब, या साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। देन साइंस क्या होता है, साइंटिस्ट और साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, और ये एक जिग्सा पजल है। तो बस यही है फर्स्ट यूनिट में, जो है आपका द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्लास 6 का। तो ये हुआ कंप्लीट। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा तो ये पक्का बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके साथ भी ये शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की जो भी कंक्लूड करके जो भी होगा, मेन पॉइंट्स होंगे वही मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।